ਐਨਜਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਵਨ ਕੋਟਕ ਜੀ। ਰਵਨ ਕੋਟਕ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਨਰੇਵੇ ਦੇ ਇਸ ਐਨਜਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਕ जी सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ जी आयां ਨੂੰ मुबारक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और सत श्री अकाल बोलना चाहूँगा जी, और इस अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल जी। सो मैं दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੇਰ ਅੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਗਾ ਪਰ ਯਤਨ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ जी आया, आपको जी आया कहने के साथ मैं मुबारकबाद भी कह रहा हूँ। मुबारकबाद इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आपने जीवन बदला है, अपने जीवन में जो तब्दीली लेके आए हो, सो वो आम लोगों की ज़िंदगी में जब ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं, जब आपको हार्ट अटैक आ जाता है, 3 स्टंट पड़ जाते हैं, तो उसके बाद तो आदमी डिमोरलाइज हो जाता है। तो उसकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। उसका लक्ष्य यही होता है कि 5-7 गोली खाओ रोज़, तो राम का नाम लो, जितना समय चल सकती है गाड़ी चलने दो। तो आपने तो गाड़ी बिल्कुल दूसरी तरफ घुमा दी, यू टर्न कर दिया और 15-16 किलो वजन भी कम कर लिया, फिटनेस भी पूरी लिया है, चेहरे पे भी ग्लो नज़र आ रही है। सो ये परिवर्तन कैसे हुआ आपकी ज़िंदगी में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं पहले। जरूर से जी। आपने बहुत सही फरमाया कि जब हार्ट अटैक आता है तो लोग वैसे ही डाउन हो जाते हैं जी। और कई लोगों को मैंने भी देखा है जो 5 साल तक खड़े भी नहीं हो पाते या खड़ना भी, क्योंकि मेंटली इतने वो वीक हो जाते हैं और इतना कुछ बीमारी को सर पे लेके घूमते हैं कि उनकी हिम्मत ही टूट जाती है जी। और मैंने पहले दिन से सोच लिया था कि मुझे इस पे कोई मतलब बोझ लेके घूमना नहीं है हार्ट अटैक का। और मैं पहले से ही बहुत पॉजिटिव था। तब मुझे लगा कि भाई इसमें क्या है, अब रिपेयर वर्क आती है, शरीर है तो थोड़ा बहुत रहेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें से कैसे बाहर आऊं वो मैं देखना चाह रहा था। और लकीली मुझे ये एक गाइडेंस में पता चला कि भाई ये एक डाइट सिस्टम एक ऐसा है कि कोई भी बीमारी या कोई भी चीज को आपके शरीर से नाबूद कर सकता है, चाहे वो कोई भारी से भारी बीमारी क्यों ना हो, हार्ट अटैक या कैंसर तक मैंने देखा है इसमें होते हुए। जब आपने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदलूंगा, ऐसे तब्दील करूंगा, ये लाइफस्टाइल चेंज करूंगा, खाने पीने की आदतें चेंज करूंगा, तो पहले आपके घर वालों ने नहीं कहा आप किस तरफ चल पड़े हो, गोली नहीं ले रहे, दवाई नहीं ले रहे, तो दवाई छोड़ के आप तो ये नया पैटर्न आपने शुरू कर दिया, तो उसका जवाब आपने कैसे दिया? ये बात बिल्कुल सही है कि घर वालों से ऑब्जेक्शन आया था। लेकिन शुरू में मैंने क्या किया था कि शुरू में मैं गोली खाता था जी। जब डाइट स्टार्ट किया तो एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लेता था क्योंकि उससे मुझे साइड इफेक्ट होते थे जी, तो वो मैंने बंद कर दी थी। बाकी की दवाई में लेता था तो घर वाले उतना ऑब्जेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैंने कहा भाई आपने कहा, मैंने दवाई ले ली, लेकिन बाकी मैं साइमल्टेनियसली अगर फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें कोई नुकसान तो है नहीं क्योंकि इस डाइट में कोई दवाई ले नहीं रही। जब आपने अपने आप शुरू किया तो क्या शुरू किया था, क्या तब्दीली, क्या चेंजेस क्या आप लेके आए थे अपने? मैंने खाने का परहेज कर लिया था और जैसा
उसमें जो महत्व बताया गया है, अब इसकी डिटेल तो मैं सेमिनार में ही बताऊंगा। जैसे थोड़ा अपने बारे में, तो जैसे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का डिफरेंट सिनेरियो है, उसके बारे में तो हम वहां बात करेंगे। तो आपने थोड़ा सा तब्दीली क्या की, हमारे दर्शक को भी पता चल जाए। मैंने सबसे पहले तो ये समझा ये डाइट के माध्यम से कि आज की तारीख में या जब अब तक की मेरी लाइफ में मैंने गलतियां ही की थी। जैसे हम सब कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है उस चीज की कि भाई खाना कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। जी, हम जब मन हुआ हम उठा के खा लेते हैं जी, ना कोई पेट की जरूरत होती है या नहीं होती, मन से खा ही लेते हैं हम लोग। वैसे दूसरी बात, मैंने आपको बीच में टोक रहा हूँ माफी, आप गुजरात से हैं, मैं पंजाब से हूँ। हाँ जी। तो गुजराती और पंजाबी तो वैसे भी खाने के लिए जाने जाते हैं। ये तो इनका जैसे जब भी हो क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हैं, आज शाम क्या करोगे, आज खाने पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो एक लाइफ पैटर्न बन चुका है ना उनका। जी, वो एक माध्यम होता है हमारे लिए, तो हर चीज में खाना आ ही जाता है। जी, तो ये जो हम गलतियां कर रहे थे जी, तो इस चीज का मुझे एहसास हुआ ये डाइट से कि हम लोग कितना गलत और कितना बिन जरूरी खाते हैं। कुछ काम नहीं है तो खाने लग जाते हैं जी, कुछ नहीं है तो चलो चाय पी ली। मतलब ये जो आदतें हमारी जो थी, जिससे शरीर पे कितनी बुरी असर होती है, ये मुझे बाद में ही समझ में आई। जैसे जब आपने शुरू किया, तभी आपने प्रॉपरली शुरू किया था या रैंडमली शुरू किया था? प्रॉपरली जब आपका इंडिया यात्रा हुई तो उसके बाद शुरू हुआ? नहीं, 100% मैंने स्टार्ट किया था जी, पूरा फेथ के साथ मैंने किया था। और उसके 38 डेज के बाद जब रिजल्ट मिला, तब जाके मुझे लगा इसकी मैं और गहराई समझूं जी, तब जाके मैंने इंडिया में शिविर भी करी कि मुझे और जानना था कि और इसमें क्या मैं नहीं समझा वो भी समझ लूं सेमिनार में, वहां के शिविर में जाके। तो वो मैंने किया। तो जब ये बात हो गई, आपका अपना जीवन चेंज होना शुरू हो गया। हाँ जी। तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलना शुरू हो गया। हाँ जी। तो फिर रवन कोटक जी को ये कहाँ से आया कि मैं अभी लोगों का जीवन भी चेंज करूं, उनके को भी बताऊं, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, ये ख्याल कहाँ से आया? तो पहला यत्न कब से शुरू किया और अब तक आप कहाँ तक पहुंच चुके हो? अभी जैसे कि मेरे अंदर ही एक इनबिल्ट क्वालिटी है कि मैं हमेशा, भगवान की कृपा रही है कि मैं हमेशा कुछ न कुछ समाज सेवा में लगा ही रहता हूँ जी। और ऊपर से हमारे गुरुजी जो चौहान जी है हमारे डाइट सिस्टम के जी, उनकी भी प्रेरणा काफी थी। उन्होंने यही कहा कि मुझे कुछ देना ही है गुरु दक्षिणा, तो आप जो है इसका प्रचार करिए जी, जितना हो सके उतना प्रचार कीजिए। और वही मैंने किया। शुरुआत 20 जन को घर पे बुलाया, तो किसी को डायबिटीज, किसी को माइग्रेन, किसी को थायराइड, किसी को एथराइटिस, सब कुछ ऐसे लोग 20 लोग जमा किए और मैंने पहला सेमिनार घर पे किया जी। तो वो करते ही 1 महीने में वो सब कुछ सब बीमारियों से वो मुक्त हो चुके हैं और काफी खुश हो गए कि भाई इतना आसान था इसको दूर करना। तो बोले आप क्यों ना और सेमिनार करवाओ और लोगों को ये पहुंचाओ। तो मैंने कहा अच्छा दूसरे 20 को बुला लेना। तो बोले नहीं, 20 छोड़ो, अब हम हॉल में ही कर लेते हैं जी। तो उस हिसाब से उन्होंने एक हॉल में ऑर्गेनाइज किया, पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह उन लोगों ने नहीं संभाला और 200 लोग का हॉल था, पूरा फुल हो चुका था। और पहला सेमिनार वहाँ भारतीय मंदिर के बेलमुरल हॉल में हुआ था। तो अभी आपको जे मिशन पे निकले हुए 1.5 ईयर हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ। 2 ईयर आपको वैसे टोटल जर्नी को हो गया? टोटल 2.25 के ऊपर हो गया। मतलब अभी 2 साल की जर्नी हो चुकी मेरी जी। तो इसमें कितने लोगों की लाइफ को चेंज करने में आप सफल हुए हैं? क्योंकि मैं आपकी कुछ वीडियो भी देख रहा था आपसे मिलने से पहले, तो उसमें उनके क्लिप्स भी आ रहे हैं। रेडियो साडेवाला पे भी जो वीडियो डाली उसमें भी आ रहा है। हाँ। तो कितने लोग यहाँ से न्यूजीलैंड में, क्योंकि मैं एक और भी चीज़ समझता हूँ कि न्यूजीलैंड का और इंडिया के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है। जहाँ हम यहाँ जब आ जाते हैं तो हम जब खाना पीना वैसा रखते हैं, इंडिया में कहीं किसी हद तक वो चल जाता है क्योंकि वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। जहाँ हम 1-2 साल के बाद हमारी गड्डी फंसने लग जाती है। सो जी ये दिक्कत है। तो यहाँ आके कितने लोगों की ये लाइफ चेंज हुई? अब नंबर्स तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन काफी 1000 के आसपास मेरे हिसाब से फिगर पहुंच ही गया होगा। 4 फिगर से ऊपर ही होगा जी। लेकिन
अब कई लोग क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोग मैंने देखे हैं कि अपना अनुभव शेयर नहीं करते हैं, हाँ। या किसी को बताते नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली ये मैंने काफी लोगों में देखी है बात। जबकि मैं बोलता हूं कि अगर आपको फायदा हुआ है तो 10 लोग को बोलो। अगर हर इंसान 10-10 लोग का अगर स्प्रेड कर सकता है ये डाइट को, तो हम एक ऐसा दिन आएगा कि पूरा न्यूजीलैंड रोग मुक्त हो सकता है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी की सोच ऐसी नहीं है, और वहीं पे हम थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड रोग मुक्त हो जाएगा, तो जो अभी दिक्कतें हैं, मैं पिछले दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये जिक्र है कि पैसिफिक आइलैंडर भाईचारे के बाद जो इंडियन कम्युनिटी है, इसमें ये दिक्कतें सबसे बड़ी है, सबसे विकराल हो रही हैं। तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट लगातार फंडिंग कर रही है, बोल रही है भागो, नाचो, गाओ, कुछ भी कम्युनिटी का ऐसा इवेंट करो जिससे कि आपको ये दिक्कतें ना आए। तो जो आपने पैटर्न किया है, तो उसमें तो आपको अपनी लाइफ से जैसे कह सकते हैं कि खास तौर पर कोई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, आप जो कर रहे हैं उसके साथ ही कर सकते हो, तभी भी आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। सो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जो रेडियो साडेवाला और आप जो इकट्ठे होकर जो 20 फरवरी को जो सेमिनार ला रहे हैं, तो कितने समय का सेमिनार होगा, क्या उसमें खास होगा, कितने लोगों की अभी तक एंट्री हो चुकी है, तो क्या आप मैसेज जो साउथ ऑकलैंड में लोग रह रहे हैं उनको क्या देना चाहते हैं उसमें आने के लिए? अभी तक का तो अनुभव ये बताता है कि अब तक जितने भी सेमिनार हुए हैं जी, सब ओवरफ्लो हुए हैं जी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि रजिस्ट्रेशन हमको पहले से ही बंद करनी पड़ी है। तो इसमें जैसा मुझे बताया गया कि ये कम्युनिटी में थोड़ा रजिस्ट्रेशन में थोड़ा उतना आगे नहीं आते। पहली दफा पंजाबी कम्युनिटी में आ रहे हो इस? हाँ जी। तो यहाँ पे बुजुर्ग लोग वो डायरेक्ट नहीं कर सकते वो लिंक का काम, तो वो गुरप्रीत जी मन कर रहे हैं, तो शायद वो देखने को रजिस्ट्रेशन ना मिले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हॉल यहाँ पे भी फुल्ली रहेगा। गुरप्रीत जी तो खुद फिट हो चुके हैं, उन्होंने बता रहे थे भी, मैंने तो जब से रवन जी मिले हैं तब से ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो आपका इनके साथ मेल मिलाप कैसे हुआ, जो ये रेडियो साडेवाला की टीम के साथ? अब इसका क्रेडिट मैं दूंगा गगन जी कौर को जी। अब वो आए थे सेमिनार में, लास्ट सेमिनार में, देखो कितनी ऊपर वाला कैसे मिलाता है वो, कब कब मैं भी वो सोच के हैरान हो जाता हूँ जी। अब उन्होंने वो सेमिनार में आए तो वो 1 घंटा कुछ बैठे थे, पूरा सेमिनार नहीं देखे, लेकिन जितना देखा उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने वहां कोशिश की मेरा फोन नंबर किसी से जानने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिला मेरा नंबर जी। तो वो सोच रहे थे कि मैं अब इनको कैसे मिलूं, इनका नंबर कहाँ से लूं जी। अब देखो उनकी सोच वो है जी। और सोमवार सैटरडे हुआ सेमिनार, मंडे के दिन मैं कीते पार्क में वॉकिंग को निकला था जी, और वो अपने बेटे को वहां पे क्रिकेट के लिए लेके आए थे जी। तो उन्होंने मुझे देखा, बोले आप ही हो ना, परसों आपका ही सेमिनार था? मैंने कहा हाँ। तो बोले मुझे आपको मिलना ही था, और ये पंजाबी कम्युनिटी के लिए मुझे भी कुछ करना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पे भी एक सेमिनार करो। तो उनकी ये भावना देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का सोचते हैं जी, और उनका जो विश्वास था ये साडेवाला रेडियो के ऊपर कि इन लोग ऐसे लोग हैं, बोले रविंद्र भाई पूरा उन लोग इतने अच्छे से करेंगे क्योंकि ऐसे काम करते हैं। तो जब मैं उनको मिला तो मैं जितना सुना था इनके बारे में उससे कहीं ज्यादा पाया जी, क्योंकि वो बोलते ना वो भगवान के साथ। लेकिन एक बात हुई रवन जी, हाँ, कि आपसे मिलने से पहले ये फड़के बांह से पकड़कर चाय पिलाते थे, अभी ये चाय नहीं पिलाते। ये क्या बात है? ये बोले कि जब आपने, क्योंकि मैं भी आपके सेमिनार के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन भर दी, बोल रहे हैं कि जब आपने वो सेमिनार अटेंड कर लिया तभी आपने भी किसी को चाय नहीं पिलानी। तो ये तो हमारा जो कल्चरल एक वो एस्पेक्ट है, उसको थोड़ी ठेस नहीं लग रही? ठेस लग रही है। वैसे मैं खुद भी चाय बेचता हूँ जी जी। लेकिन
क्या है कि इसका कुछ ऑल्टरनेटिव भी होता है, जिसकी जो बहुत गहरी आदत होती है उसके लिए भी हम एक तोड़ देंगे इसका सेमिनार में। वो 20 तारीख को देंगे। हाँ, 20 तारीख को उसका तोड़ देंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे आपकी आदत को संभाला जा सकता है। तो 20 तारीख को कितना समय आप लोगों का लेंगे, और उसके बाद उनकी लाइफ, जैसे मैं सुन रहा हूँ, जैसे गुरप्रीत से सुना है कि लाइफ चेंज होने वाली है? बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि ये 4 बजे सेमिनार होने जा रहा है। 4 से करीबन जो है 1.5 घंटे के आसपास सेमिनार, यानी समझाया जाएगा कि आज तक आपने क्या गलती की है जी, और आज के बाद मतलब कौन सी चीज कब खानी चाहिए, कैसी खानी चाहिए, ये सब समझ। लेकिन हम सब बुद्धिजीव है, हम लोग कोई भी कुछ बोलता है तो ऐसे मानने वालों में से नहीं है। मैं भी नहीं मानता था, तो मैं कहां से आपसे उम्मीद करूं कि आप लोग मानेंगे जी। तो मैं आप लोग जैसा ही था, क्योंकि जब तक लॉजिक नहीं समझ में आता नहीं करूंगा। तो ये लॉजिक हम सब समझाएंगे वहां पे। जैसा कि आपको बोला है कि ये नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना है, इसका कारण क्या है, तो ये लॉजिक वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद जो है हर बुद्धिजीव मनुष्य यही देखेगा कि भाई जब लॉजिकली ये सही है तो ये हम कर सकते हैं, नहीं तो कोई करेगा नहीं जी। तो इसकी और कौन सी चीज नहीं करनी है उसका भी हम लॉजिक देते हैं जी। तो इसकी समझ पूरी सेमिनार में इसलिए देते हैं, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ, कि आपको कोई फिर डाउट रहता नहीं है और आप आसानी से इसकी और मुड़ सकते हो जी। सो बिल्कुल जी। सो रवन कौटिक जी होਰਾਂ ने ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ। ਸੋ ਵੋਡਾਫੋਨ ਈਵੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ A1 ਈਵੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फायदा हो गया तो फ़ायदा लेना चाहिए। सो रवन कौटिक जी, आपका एक बार फिर बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय से समय निकाल के हमारे साथ बात की और अपने लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो हमारी कोशिश होगी कि इसके बाद भी कभी जब नेक्स्ट टाइम कोई समा जुड़ेगा तो तभी भी आपके साथ बात करें। कुछ उसके लिए बात के लिए पहले एक स्थूल बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस, खास तौर पे पंजाबी कम्युनिटी में आप आए हैं तो उनका लाइफ कैसे चेंज हुआ, तो वो भी हमारा जतन होगा। अगर किसी की ज़िंदगी तब्दील होती है, चेंज होती है, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। यही मेरे हिसाब से सबसे सच्ची जो सोशल सर्विस भी यही है। सो बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आप भी ये जो प्रचार करके भी बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं, ये भी एक उसी का हिस्सा है जी। अब मैं बोल के कर रहा हूँ, लेकिन आप भी उसमें उतना ही साथ दे रहे हैं, या उतने ही आपका भी मतलब यश रहता है कि आप ये काम कर रहे हो निस्वार्थ भावना से। तो मैं यही कहूँगा सभी से निवेदन की कोई भी भारी से भारी बीमारी आपकी इस डाइट सिस्टम के सामने नहीं टिक सकती, चाहे वो आपकी हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, या कोई भी बीमारी हो, आप जड़ से नाबूद कर सकते हैं। ना कोई दवाई आएगी आपको देने के लिए, ना आपकी दवाई हम बंद करेंगे। एकदम सेफ एंड सिक्योर रहोगे आप, और टेस्टेड एंड प्रूव्ड ये डाइट सिस्टम आपको वहां पे समझाया गया है जी। जरूर आप सब आइएगा, यही एक निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।